नकुल और मैं एक पार्क में बैठे थे। शाम के करीब 6 बजने को थे। ठंडी का मौसम था। मैंने नकुल से कहा, नकुल तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात कैसे हुई थी? नकुल कहता है, हाँ वो कैसे भूल सकता हूँ मैं। ऐसे ही नकुल और अश्विनी पुरानी बातों को याद कर रहे थे कि अचानक शाम के 8 कब बज जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। अब घर जाने का समय हो गया था। दोनों एक दूसरे से विदा लेते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। अश्विनी ने घर पहुंचकर शावर लिया और अपने हॉल में आकर बुक्स पढ़ने लगी। उतने में फ़ोन की रिंग बजती है। अश्विनी ने मोबाइल पर आया कॉल उठाया तो सामने से अश्विनी की फ्रेंड अंजलि बात कर रही थी। अंजलि ने कहा, क्यों अश्विनी, तुम हमारे साथ मूवी देखने क्यों नहीं आई? अश्विनी ने कहा, अरे यार वो मैं नकुल के साथ पार्क में बैठी थी और वक्त कहाँ निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। अंजलि को नकुल का स्वभाव पहले से ही ठीक नहीं लगता था। अंजलि ने कहा, अरे अश्विनी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है उस नकुल के साथ मत घुमा करो, उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पर अश्विनी हर बार की तरह अंजलि को समझाते हुए फ़ोन काट देती है और वापस बुक पढ़ने लगती है। अभी बुक पढ़ते पढ़ते अश्विनी को ऐसा लगता है कि किचन की खिड़की से कोई अंदर घुस आया है। इसके लिए अश्विनी किचन में जाकर देखने लगती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है, पर खिड़की खुली हुई होती है। अश्विनी खिड़की बंद कर देती है कि उतने में ही घर की लाइट चली जाती है। अश्विनी ने अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और वापस हॉल की तरफ जाने लगी तो वो देखती है कि किचन का दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है मगर दरवाज़ा नहीं खुलता। इसलिए अश्विनी घबराहट में दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से मारने लगती है कि तभी अचानक से दरवाज़ा बिना किसी एफर्ट के खुल जाता है और अश्विनी किचन से हॉल में आ जाती है। वो इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचती क्योंकि वो मानती है कि दरवाज़ा जाम हो गया होगा। अब वही हॉल में आकर वो फिर से बुक पढ़ने लगी। बुक पढ़ते पढ़ते उसे नींद आ रही थी तो वो बुक पढ़ना छोड़कर अपने बेडरूम में जाकर सो गई। और वैसे भी उसे कल नकुल अपने परिवार वालों से मिलाने लेके जाने वाला था। दूसरे ही दिन शाम के 5 बजे दोनों अपनी फिक्स की हुई जगह पर मिलते हैं। नकुल अपनी कार लेकर आया था। अब 30-40 किलोमीटर का लंबा रास्ता उन दोनों को तय करना था, इसलिए दोनों निकल पड़े। अब चलते चलते अश्विनी को बीच रास्ते में प्यास लगी थी, इसलिए नकुल ने अपनी गाड़ी में रखी हुई पानी की बोतल अश्विनी को पीने के लिए दी। पानी पीते ही अश्विनी को नींद आने लगी और अश्विनी सो गई। जब अश्विनी की आँख खुली तब अश्विनी और नकुल की गाड़ी एक वीरान से दिखने वाले बंगले के सामने खड़ी थी और रात के करीब 10 बज गए थे। अश्विनी ने इधर उधर देखा तो नकुल उसे कहीं भी नहीं दिख रहा था। अश्विनी ने जोर से नकुल को आवाज़ लगाई तो उतने में ही नकुल दूसरी तरफ से दौड़ता हुआ अश्विनी के पास आया। नकुल ने कहा, हम अभी अभी यहाँ पर पहुँचे हैं और तुम सो गई थी तो मैंने तुम्हें नहीं जगाया और गेट पर वॉचमैन भी नहीं था तो मैं उसे ढूंढने लगा तो उतने में ही तुम उठ गई। अब चलो, अब यहाँ से घर में चलते हैं। दोनों घर के अंदर जाते हैं। तभी अश्विनी नकुल से पूछती है, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है? तुम मुझे उनसे मिलवाने वाले थे। तभी नकुल कहता है, वो बस थोड़ी ही देर में आने वाले हैं, तुम थोड़ा फ्रेश हो जाओ, मैं अभी आता हूँ। अश्विनी फ्रेश होने के लिए जैसे ही बाथरूम में जाती है तो वहाँ पर मिरर पर कुछ अलग अलग 109 लड़कियों की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाई हुई थी और 110 नंबर का स्लॉट खाली था। ये सब देखकर अश्विनी हैरान हो गई। अश्विनी जैसे ही नल चालू करने के लिए गई तो
ज़ोर से चीख पड़ती है क्योंकि उस नल से पानी की जगह खून आ रहा था। अश्विनी बाथरूम से बाहर आकर बेडरूम में बैठ जाती है। टेबल पर कुछ फल और चाकू रखे हुए थे। अश्विनी चुपचाप से वो चाकू अपने पास छुपा लेती है। उतने में ही नकुल दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाता है। अश्विनी नकुल से बाथरूम में लगे फ़ोटोज़ के बारे में पूछने लगती है और सवाल पर सवाल करती है, पर नकुल कुछ कह नहीं पाता। अश्विनी गुस्से में अपने पास छुपाया हुआ चाकू नकुल के आंखों में घुसेड़ देती है और वहाँ से भागकर हॉल में आ जाती है कि तभी उसके सामने नकुल खड़ा होता है। अब अश्विनी घबराहट के 7वें आसमान पर थी। नकुल एक कांच के टुकड़े से अश्विनी का गला काट देता है और उसकी तस्वीर खींच लेता है। कुछ दिनों बाद नकुल उसी पार्क में तन्वी के साथ बैठा था। अब तन्वी उसका अगला शिकार थी। ऐसी ही नई नई हॉरर स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।